दोस्तों, क्या सच में रावण आज भी जिंदा है? कुछ ऐसा प्रमाण मिला है जिससे ये बात की अनुमान करा जा रहा है। तो अगर रावण सच में जिंदा है तो वो कहाँ और कैसे रह रहा है? पूरी जानकारी पाने के लिए हमारी वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो रामायण को झूठ बताते हैं। उनका मानना है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि भारत और श्रीलंका में ऐसे बहुत सारे स्थान मौजूद हैं जो रामायण के सच होने का प्रमाण देते हैं। रावण ने अपने जीवन काल में बहुत सारे बुरे काम किए थे, लेकिन दूसरी तरफ रावण शिव जी के परम भक्त भी थे। इसी वाल्मीकि के लिखे गए रामायण के मुताबिक रावण और प्रभु श्री राम जी के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में राम जी ने रावण का वध किया था। लेकिन श्रीलंका के कुछ लोग का ये मानना था कि रावण आज भी जिंदा है और उसका शव एक गुफा में सुरक्षित है। उसके साथ हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जो आपको रामायण को सच मानने पे मजबूर कर देगा। चले इस बारे में पूरे तथ्य जानते हैं। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्टर ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जो रामायण के समय से काफ़ी महत्व रखा है, और इस जगह के बारे में रामायण में भी बताया गया है। कई लोग रामायण को एक काल्पनिक कथा मानते हैं, लेकिन अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने राम सेतु एक इंसान के द्वारा बनाया गया एक ब्रिज बताया है, जो कि रामायण का होने का एक बड़ा सबूत है। इससे पता चलता है कि राम जी के वानर सेना द्वारा बनाया गया पुल आज भी मौजूद है, जो कि एक समय भारत और श्रीलंका को जोड़ता था। इसके अलावा नासा के सैटेलाइट पर आई राम सेतु की तस्वीरें एक बड़ा सबूत है कि राम जी की सेना ने श्रीलंका जाने के लिए सच में पुल बनाया था। बस यही नहीं, लंकापति रावण के महल का आवेश आज भी मौजूद है। ये वही महल है जिसे हनुमान जी ने अपने पूंछ से जला दिया था। ये राम जी के रावण के विरुद्ध एक बड़ी जीत थी। रावण ने माता सीता का हरण करके जिस जगह रखा था, उसके पास एक झरना है जहाँ की चट्टानों पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। इस तरह से रामायण का हवाई अड्डा, राम रावण युद्ध भूमि, अशोक वाटिका, संजीवनी बूटी, पहाड़, रावण की गुफा, पानी में तैरने वाले पत्थर और ऐसे कई प्राचीन जगह से रामायण का समय का आवेश मिला है, जो हमें यकीन दिला रहा है कि रामायण सच है। श्रीलंका के रामायण अनुसंधान कमेटी रामायण के होने के ढेर सारे सबूत दिए, मगर जब बात रावण की आती है तो पूरा तत्व साइंटिस्ट भी हैरान है। रावण अपने अहंकार की वजह से राम जी से मारा गया। कहा जाता है कि युद्ध के बाद रावण के शव को अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई विभीषण को सौंप दिया गया। विभीषण ने अंतिम संस्कार की सभी जरूरी चीजें एकत्रित करी और विधि पूर्वक उसके भाई रावण के अंतिम संस्कार किया। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि असली सच्चाई ये नहीं है। विभीषण को रावण को सबको सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। और कुछ लोगों की कहानी के अनुसार लंकापति रावण की मौत होने पर उनके वफादार राक्षस कबीले के लोग लेकर चले गए थे। उसके बाद विभीषण को लंका का नया राजा बना दिया गया था। युद्ध में विजय होने के बाद राम जी अयोध्या लौट गए, लेकिन यहाँ पर एक विचित्र कथा सुनने को मिलती है कि जिस राक्षस कबीले के लोग रावण को अपने साथ लेकर गए थे, उन्होंने रावण की अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि राक्षसों ने रावण के शव को लेकर तंत्र मंत्र पुनः जीवित करने की कोशिश की। यह माना जाता है कि पुरातन काल में ऐसी कई रशियन विधियां थी कि वो मनुष्य की आयु तक बढ़ा सकती थी। आपने पिरामिड की मम्मी के बारे में तो सुना होगा। उसी तरह ऋषि मुनि मृत शरीर को 1000 सालों तक सुरक्षित करके रख सकते थे। प्राचीन काल के ऋषि मुनि प्रकृति में मौजूद जड़ी बूटी और वनस्पति से किसी भी रोग ठीक कर सकते थे। जिस तरह रामायण में लक्ष्मण जी युद्ध के दौरान मूर्छित होने पर संजीवनी बूटी से उन्हें ठीक किया गया था। संजीवनी बूटी गंधमार्दन पर्वत पर था और उस पर्वत पर और भी कई विशेष प्रकार की जड़ी बूटी और दवाइयाँ मौजूद थी, जिससे युद्ध में घायल हुए योद्धाओं के घाव जल्दी ही ठीक हो जाते थे। श्रीलंका के कुछ आदिवासी इलाकों में लोग इस बात को मानते हैं कि रावण का शव रीगल की जंगलों में एक गुफा के अंदर छुपा के रखा हुआ है। आज भी बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो रावण की पूजा करते हैं
और उनका ये मानना है कि रावण को अपने आराध्य मानने वाले उनके शव को जलाए नहीं बल्कि रश्मियों का प्रयोग करके उस शव को मम्मी बना के सुरक्षित रख दिया। जिस प्रकार राजा महाराजों का शरीर पिरामिड में मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा जाता है। चलो आगे वीडियो देखते हैं कि रावण का शव आज भी मौजूद है। ये तो सबको पता है, रावण बहुत ही शक्तिशाली राजा था। रावण शिव जी का परम भक्त भी था। रावण अपने साथ बहुत सारे विद्वानों को रखता था ताकि उसे जीवन में किसी भी तरह की कष्ट ना हो। यह भी कहा जाता है कि रावण की मौत के बाद राक्षस कबीले के लोग उसके शव को वहां लेके गए जहां वो पूजा किया करते थे। राक्षसों ने रावण के शव को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में वो नाकाम रहे। कई प्रकार की जड़ी बूटी की मदद भी ली, लेकिन उससे भी सफलता नहीं मिली। थक कर उन्होंने रावण के शरीर को मोमी बनाने का फैसला किया। उन्हें यह यकीन था कि उनके आराध्य रावण अवश्य जिंदा हो जाएंगे। दावा है कि रावण के शरीर को एक खास तरह के लीप लगाकर ताबूत में रखा गया है, जिस वजह से वो सब 1000 सालों से वैसे का वैसा है। ऐसा माना जाता है कि रीगल गुफा में रावण पूजा पाठ करता था और तपस्या भी करता था। वो गुफा रीगल के घने जंगलों के बीच एक विशाल के पहाड़ी पर है। यह पहाड़ी 8000 फीट ऊंचा है। यह भी दावा है कि 17 फीट के एक ताबूत में रावण का शव है। ये जंगल बहुत बड़ा और घना है। इसके अंदर बहुत सारे खूंखार जानवर और जहरीले मग भी है, इसलिए यह कोई भी जाने की कोशिश नहीं करता। यहाँ पर आज भी लंकापति रावण का शव रखा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि उस समय जो शिव जी की आराधना करने वाले लोग रहते थे, उस समाधि लेने की परंपरा थी और रावण भी शिव जी की पूजा करता था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रावण के शव के नीचे वारी मंत्र में खजाना दफना है, लेकिन कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शव रहना मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रमाण है जिसको श्रीलंका के रामायण कमेटी सामने लेकर आई। हम जानते हैं साइंस इस बात को सच नहीं मानता, लेकिन बहुत सारी प्राचीन मान्यता सच साबित हुई है, जिससे विज्ञान नकार नहीं सकता। रावण त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे मौत की घाट उतार दिया। रावण जाति में ब्राह्मण था। उसके पिताजी ब्राह्मण थे, पर वो अपने माताजी की तरह राक्षस प्रवृत्ति का था। रावण पूरे तीनों लोक में विजय प्राप्त किया था, मगर अपने चरित्र सही न होने के कारण उसको भी मौत का मुंह देखना पड़ा। रावण के बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी पता है या फिर आप लोग रावण को किस दृष्टि में देखते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।